दोस्तों नमस्कार। आज की जो पंचायत थी हमारे गांव में कालाखाना में, तो उसमें एक नया मोड़ आया था, एक नया मुद्दा आया था। कोई ये भाई है विजेंद्र, ये अपनी समस्या लेके आया था। भाई सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। पंचायत होती है तो पटेल जो है वो पटेल पंच परमेश्वर होते हैं, तो उनके सामने इसने भाई जो नियम बनाए उनके तहत उसने अपनी समस्या को रखा कि भाई मुझे भी मेरी समस्या का हल निकालें। क्योंकि अभी नियम बना था कि अगर कोई लड़का लड़की को छोड़ता है तो समाज में कोई भी व्यक्ति उसकी दूसरी शादी नहीं करेगा, और अगर लड़की लड़के को छोड़ती है तो उसमें भी समाज, कोई भी समाज में उस लड़की की शादी नहीं करेगा। ये नियम बनाया था अभी। तो उसको भी पता लगे कि भाई पंचायत इकट्ठी हो रही है और अपना मुद्दा रखना चाहिए, क्योंकि आज लगभग इसकी शादी को 9 साल हो गए। इसने पूरी व्याथा सुनाई थी। तो विजेंद्र, आपका नाम पता वो बताओ पहले। मेरा नाम विजेंद्र मीना है। जोर से बोलो थोड़ा। ग्राम कालाखाना है, पोस्ट पालमपुर। पिताजी का नाम? हंसराम मीना। आपकी ससुराल कहाँ है? सूरोट। आपकी ससुराल सूरोट में है। हाँ। आपकी धर्मपत्नी का क्या नाम है? प्रेमवती। प्रेमवती। उसके फादर का नाम? अतर सिंह मीना। अतर सिंह। कहाँ, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं वो? सूरोट भोपरियानपुरा। सूरोट भोपरियानपुरा। हाँ। तो देखो, ये एक समाज का मामला है जो अपने समाज में और अपने ही एरिया में आता है मामला। क्योंकि वो सूरोट हिंडोन के पास में ही है, भोपरियान का पुरा है। उसमें अतर सिंह उस लड़की का बाप है, जो कि बहुत दिन से गांव के लोग भी गए हैं उनके पास में, कमेटियां बना के भी गए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। और इन 3 भाइयों की शादी हुई थी। 2 भाइयों की बहू है, वो रह रही हैं। एक भाई नौकरी करता है, उसके साथ उसकी जो घरवाड़ी है उसके साथ रह रही है। दूसरा भाई वो भी मतलब अपना धंधा करता है, तो उसके साथ उसकी रह रही है। ये भाई भी काम करता है। अच्छा, सब भाई अलग अलग हो गए। ये अपनी माँ के पास रहता है और माँ भी बुजुर्ग है, उसको रोटी कर करके देता है। तो एक परिवार का काम कैसे चलेगा? जैसे ये खुद मेहनत करे या माँ को संभाले। माँ भी बुजुर्ग है, बाप खत्म हो गया। तो समाज को इस चीज का फैसला करना चाहिए कि भाई किस तरीके से समस्या का समाधान हो। समाज या तो दंडित करे उसको, या इतना पाबंद करे कि वो यहाँ भेजे। इसकी मतलब हर तरीके से हर संभव उसको रखने के लिए तैयार है, ना कि छोड़ने के लिए। किसी भी तरीके का कोई ऐब नहीं है। कोई दारू नशा पानी किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करता कि कोई अगर नशा बताए। बस कमी है तो यह है कि सीधा लड़का है, मेहनत मजदूरी करता है, आराम से मस्त रहता है, घर परिवार ध्यान देता है। वो थोड़ी पढ़ती है तो वो क्या पढ़ने वाली लड़कियों को अपन जानते हैं कि बाहर रह के उनके थोड़े ख्वाब ऊंचे हो जाते हैं, इसलिए उसको ये मतलब बोला अब शादी कर ली। भाई उसी टाइम होना चाहिए था ना, शादी से पहले सोचना चाहिए था ये सब कुछ। तो विजेंद्र, आप बताओ, उसको रखना चाहते हो? हाँ, रखना चाहता हूँ मैं तो। हर तरीके से जैसे उसकी डिमांड हो उस उसकी तरीके से डिमांड रखना हो, चाहिए। ऐसा रखता हूँ। ये भाई उसकी सुविधा अनुसार, जैसे अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ाने के लिए तैयार है। उसको भाई रहने करने के लिए कोई कमी नहीं आएगी, खाने पीने की किसी भी तरीके से। भाई वही सुविधा तो होती है, और क्या फालतू की चीजें वो तो वो सुविधाओं में थोड़ी आती हैं। लेकिन देखो, अब ये हमारी समाज का मामला है, तो समाज ने अगर फैसला लिया है तो ये फैसला भी होना चाहिए। और सभी भाइयों से गुजारिश है कि लाइव को इतना शेयर करें कि उन तक पहुंचे और ये पंचों तक पहुंचे। और ये मनीराम वगैरह जितने भी दात के पटेल और पंच हैं, इन तक पहुंचना चाहिए ये मामला। और ये मामला 9 तारीख को महावीर जी में भी उठेगा और इस चीज का समाधान होना चाहिए। और आप सभी साथियों से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आप इस लाइव को वहां तक पहुंचाएं, उन लोगों तक ये पता लगे कि भाई देखो, एक घर जैसे कि कोई परिवार में है ही नहीं, दोनों माँ बेटे ये हैं, घर को संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना, रोटी बना के दे दे, और क्या चाहिए। तो गरीब जो मतलब कुल मिला के सीधे आदमी का लगनिया कोई नहीं होता। अगर कोई तेज तर्रार हो ना तो उसके सामने तो सारे काम हल हो जाते हैं। तो अब इस भाई की सभी सुने। और भाई आप क्या गुजारिश करना चाहते हो विजेंद्र? यही गुजारिश है। भाई पंचों से हाथ जोड़ के अपील, भाई हाथ जोड़ के अपील है, मैं रखना चाहता हूँ उसको, और पंच उसको ला के दे। पंच उसको ला के दो, उसका सहयोग करें। तो भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि सीधा लड़का है, दुनिया की तरह चाला वाला नहीं है। अगर वो चालू होता, चाला वाला होता है, हमारी तरह होता ना, तो वो इतना झुकता ही नहीं। हर तरीके से हर संभव वो रखने के लिए तैयार है। और यहाँ पे मेरे गांव के सभी सदस्य हैं, क्योंकि ये मामला पंचायत में भी उठा था, तो पटेलों को बोला था। पटेलों ने बोला है, बोले 9 तारीख को इस मामले को वहां उठाएंगे महावीर जी में। और 9-10 साल हो गई। अब सोचने वाली बात है, आदमी कहाँ तक इंतजार करेगा? या तो उसको, हाँ, या तो, हाँ,
या तो पंच उसको भेजे। अब एक बात बताओ, 10 साल पहले अगर वो मना कर देती, उसी टाइम नहीं आते, तो दूसरी शादी तो हो जाती। अब दाढ़ी भी सफेद हो गई, दूसरी शादी भी असंभव है। तो ये सोचने की बात है। और सबसे गुजारिश है समाज बंधुओं से कि इसको इतना शेयर करें कि भाई की समस्या का समाधान हो। थैंक यू, धन्यवाद।